सिंगापुर विश्व के सबसे समृद्ध, विकसित और अनुशासित देशों में से एक। मात्र आधी शताब्दी पहले तक सिंगापुर मछुआरों की एक बस्ती हुआ करता था। 500 वर्षों तक सिंगापुर इस्लाम और ईसाई मजहबों के कब्जे में रहा था। वर्ष 1613 में पुर्तगाली ईसाइयों ने इस पूरे द्वीप पर आग लगा दी थी। आज सिंगापुर की जो चमक दमक हम देखते हैं, उसका पूरा श्रेय वहां के प्रधानमंत्री रहे ली कुआन यू को दिया जाता है। वे 1959 से 1990 तक यानी पूरे 3 दशक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। ली कुआन यू की गिनती विश्व के महानतम राजनेताओं में होती है। सिंगापुर के इतिहास को देखते हुए ली कुआन यू ने पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों से मिलने वाली चुनौतियों से अपने देश को आगाह किया था। विशेष रूप से ईसाई धर्मांतरण पर उन्होंने जो कुछ कहा वो हम भारतीयों को भी पता होना चाहिए। My simple position is, let's stop it before it's too late. It's all silly. However hard the Christians can try, they are not going to make Singapore a Christian society. It's just not possible. They have tried in China, it failed. There's something about ancient civilizations, both India and China, the Christians did not convert. They converted segments. You may say Ganesh with his blue face and mighty arms is again superstition. But it's given succor, comfort, relief to successive generations for thousands of years. Who are you to say that your Bible is not superstition? They have converted whole island communities like Fiji. All the native Fijians have become Christians, but not the Indians in Fiji. So I tell these Christian groups, let's have a sense of proportion. Let's live and let live. You're not going to change the world. Maybe you change a few individuals for a very brief period of time, maybe a few years. He gets excited and he's seen the light. But he's got to live. And you look at the Europeans. They were the earliest Christian nations. They're not excited. Their churches are being deconsecrated and becoming bingo halls. ली कुआन यू ने ये बातें वर्ष 1990 में एक कार्यक्रम में कही थीं। वो जो कुछ कह रहे हैं वो उन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो आज किसी भी रूप में चर्च के झांसे में फंस रहे हैं। विदेशी मजहब वाले चीन और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं को पूरी तरह कन्वर्ट क्यों नहीं करा पाए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ईसाई मिशनरी भारत और चीन में अपनी विफलता का कारण 1040 विंडो को मानते हैं। उनके अनुसार धरती के नक्शे पर लगभग 10 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक आयताकार क्षेत्र है जहां ईसाई मजहब को समस्या आ रही है। वे इसे द रेसिस्टेंट बेल्ट भी कहते हैं, यानी इस पट्टी में रहने वाले लोग ईसाई मजहब का प्रतिरोध कर रहे हैं। इस बेल्ट में विश्व के अधिकांश हिंदू और बौद्ध रहते हैं। खाड़ी के इस्लामी देश भी इसी बेल्ट में आते हैं, लेकिन चर्च उन्हें अलग तरीके से देखता है। वे इस्लाम को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन उनके प्रति अलग रणनीति है। हिंदू और बौद्ध सबसे बड़ी चुनौती हैं। वे जल्द से जल्द ईसाई बने, इसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। चर्च से जुड़ी ढेरों वेबसाइट्स पर आपको 1040 विंडो को कन्वर्ट कराने की टिप्स मिल जाएंगी। इसके लिए लालच देने से लेकर डराने, धमकाने और धोखा देने तक की बातें हैं। इसी स्पेशल फोकस का प्रभाव है कि 1040 विंडो में भी ईसाई धर्मांतरण में तेजी आ रही है। चीन में ईसाई जनसंख्या 6 से 9% तक पहुंच चुकी है। वहां पर बीते 2-3 दशकों में हाउस चर्च का कॉन्सेप्ट चलाया गया है, जिसमें कोई ईसाई मिशनरी अपने घर को ही चर्च घोषित कर देता है और वहीं पर वो धर्मांतरण कार्यक्रम चोरी छिपे चलाता रहता है। जीसस के फर्जी चमत्कारों की आड़ में ये काम किया जाता है। भारत में ये काम राजनीतिक संरक्षण में होता है।
2004 से 2014 तक सोनिया गांधी की देखरेख में सबसे अधिक धर्मांतरण कराए गए। जिन राज्यों में कांग्रेस या किसी अन्य ईसाई दल की सरकार बनती है, वहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख आदि का धर्मांतरण उसका सबसे बड़ा अघोषित कार्यक्रम होता है। बाकी जिन राज्यों में ईसाइयों की सत्ता नहीं है, वहां पर चीन वाला हाउस चर्च फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। घर पर ही लोगों को बटोरकर अंधविश्वास और चमत्कार दिखाकर उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। भारत के सरकारी आंकड़ों में ईसाई आबादी 2.5% के आसपास दिखाई जाती है, लेकिन इनमें हिंदू नाम और उपनाम लगाकर छिपे क्रिप्टो क्रिश्चियनों को जोड़ा जाए तो वास्तविक संख्या 6 से 7% होने का अनुमान है। सबसे बुरी स्थिति पंजाब में है, जहां वर्ष 2011 में मात्र 1.25% ईसाई थे, लेकिन आज इनकी संख्या 15% से भी ऊपर होने का अनुमान है। श्रीलंका आधिकारिक रूप से बौद्ध देश है। 70% बौद्ध जनसंख्या है। सरकारी आंकड़ों में ईसाई 8% हैं, लेकिन बड़ी संख्या में क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। वर्ष 1959 में यहां के प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भंडारनायके भी ईसाई था। उसने आते ही श्रीलंका की सनातन धर्म से जुड़ी पहचान को मिटाना आरंभ कर दिया था। उसे गोली मारने वाला एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्धों के प्रतिरोध के कारण उनका धर्मांतरण कुछ कम अवश्य हुआ, लेकिन अब चर्च का सारा फोकस श्रीलंकाई हिंदुओं पर है। बहुत कम जनसंख्या वाले देश मंगोलिया में भी ईसाई मिशनरियों ने जाल फैला रखा है। तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश में वर्ल्ड विजन जैसे धर्मांतरण गिरोह काफी संसाधन झोंक रहे हैं। 1040 विंडो में ईसाई मजहब की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण कोरिया है। कभी बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश में आज मात्र 15 से 16% बौद्ध बचे हैं। यहां पहले लोगों को नास्तिक बनाया गया और फिर धीरे धीरे उन्हें अलग अलग तरह के लालच देकर ईसाई मजहब में खींच लिया गया। अमेरिकी संस्था यूएसएड ने नेपाल के हिंदुओं के साथ भी यही रणनीति अपनाई थी। सिंगापुर को समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ली कुआन यू ने ईसाई धर्मांतरण के संकट को भले ही 4 दशक पहले पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने भी समय रहते इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं किया। उन्हें लगा था कि नैतिकता का हवाला देकर वे ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण से रोक लेंगे। उनका यह सोचना पूरी तरह गलत साबित हुआ। सिंगापुर में 1990 में ईसाइयों की संख्या लगभग 10 से 11% थी, जो आज बढ़कर 20% हो चुकी है। ये सारी कहानी केवल इसलिए ताकि हम समझ सकें कि ईसाई धर्मांतरण का संकट कितना गंभीर है। ईसाई मजहब का यूरोप में सफाया हो रहा है, लेकिन उतनी ही आक्रामकता से वे भारत जैसे देशों पर फोकस बढ़ा रहे हैं। उनकी आसमानी किताब नॉन बिलीवर्स को पेगन कहकर अपमानित करती है और उन्हें नष्ट करने का आदेश देती है। हिंदू और बौद्ध भी उनकी परिभाषा के अनुसार पेगन हैं। ऐसे में एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें अधिक सतर्क रहना होगा। अपने गांव और मोहल्ले में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं। हिंदू परंपराओं की नकल करके ईसाई मजहब के प्रचार के प्रयासों का विरोध करें। जीसस को किसी भी हिंदू देवी देवता के रूप में दिखाना उस देवी देवता का अपमान है। स्थानीय स्तर पर धर्म रक्षा दल बनाकर मिशनरी गतिविधियों पर नजर रखें। हिंदू नाम वाले क्रिप्टो क्रिश्चियनों पर नजर रखना सबसे आवश्यक है। ये अपनी पहचान छिपाकर हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ईसाई धर्मांतरण के षड्यंत्र में न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण टूल है। धर्मांतरण रोकने के लिए राज्यों में बनाए गए कानूनों पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक टोक लगाई है, उसका विरोध आवश्यक है। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़कर आए खानदानी परंपरा के जजों के आगे
हम अपनी सभ्यता को गिरवी नहीं रख सकते। भारत में चर्च ने अवैध रूप से बड़ी सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसे वापस लेने के लिए सरकार से मांग करें। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ईसाई मजहब के बारे में सिंगापुर के नेता ली कुआन यू ने जो कुछ कहा था वो पूरे एशिया के लिए एक चेतावनी है। कुछ देशों के पास अभी समय है, कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगले कुछ दशकों में ये षड्यंत्र और भी तेज होने वाला है। एक राष्ट्र के रूप में हमें सतर्क और सजग रहना होगा। तभी सरकारों और न्यायपालिका पर दबाव बनेगा और तभी हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को बचा पाएंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।